Students, our next topic is capitalization method. In this method, we have two subheads: capitalization of average profit and capitalization of super profit. This is an advanced version of average profit method as well as super profit method. Under this method, first of all, we have to calculate, if we are talking about this one, capitalization value of or capitalization of average profit. अगर हम इस मेथड की बात करें तो इस मेथड में जो हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे वो तब कैलकुलेट करते हैं जब हमें पता हो क्वेश्चन के अंदर कि एवरेज प्रॉफिट जो है उसको अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए, यानी कि कितनी कैपिटल हमने यूज़ की। इसे बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो एक फर्म 1 लाख रुपीज़ कैपिटल 1 लाख रुपीज़ का एवरेज प्रॉफिट अर्न करती है तो उसको 1 लाख रुपीज़ अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करनी होगी, कितनी कैपिटल एम्प्लॉय करनी होगी, तो वो हम निकालेंगे इस मेथड के अंदर बेसिकली। तो फर्स्ट करते हैं हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अंडर दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द एपी, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। उसके बाद हम कैपिटल को देखेंगे कि कैपिटल कितनी चाहिए उस एवरेज प्रॉफिट को निकालने के लिए, उस एवरेज प्रॉफिट को लेने के लिए हमें कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करनी चाहिए या हमने कितनी की होगी, तो उसके लिए हम निकालते हैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला हमारे पास है सिंपल, आपका जो एवरेज प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते थे एक तो वो आएगा मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इस केस के अंदर जो रेट ऑफ रिटर्न है वो अपॉन में जाएगी ताकि आपको पता लग सके कि आपने टोटल पैसा जितना लगाया था उसका आपको एवरेज प्रॉफिट कितना रिसीव हो रहा है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसके बाद हम निकालते हैं इस मेथड से गुडविल। गुडविल निकालने का तो बहुत ही सिंपल है। गुडविल निकालने के लिए आपको जो ये आपने निकाला कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से, जो भी क्वेश्चन के अंदर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट है उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करना है आपने। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड को हम नेट एसेट भी बोल देते हैं, यानी कि करंट टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। इसको हम नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी एंड रिजर्व भी बोल देते हैं। ये हमने पहले कर चुके हैं हम कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आपको ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं इसके, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान चैप्टर है। तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ आपको, तो आपने वो क्वेश्चन सॉल्व करना है, प्रैक्टिकल भी कर लेना, इलिस्ट्रेशन भी करना है, सब कुछ करना है हमें। तो यहाँ पे एक इलिस्ट्रेशन नंबर 16 है, ये देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर आपके पास एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट है, एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, सब आपके पास गिवन है। उसने बोला है सबसे ऊपर फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पे क्वेश्चन में एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी है, एसेट्स भी और लाइबिलिटी भी है। सो लेट्स स्टार्ट। तो बेटा सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आपको पूरा प्रॉपर लिखना है फॉर्मूला ये वाला जैसे हमने लिखा, आपने इसको प्रॉपर डिटेल में करना है बच्चों। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 72,000 है, 100 है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो आपके पास ये आएगा 7,20,000। ये आपके पास आया कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है कि हमने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट किया बिजनेस के अंदर। इट मीन्स नेट एसेट कितनी है, इट मीन्स एसेट माइनस लायबिलिटीज़ कितनी है। तो एसेट्स हमारी क्वेश्चन के अंदर जो है वो हमें दी हुई है 9,70,000, लायबिलिटीज़ हमें दी है 4 लाख रुपीज़, तो आपके पास आएगा 5,70,000 रुपीज़। फिर हम निकालते हैं गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट, या इसको हम लिखते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, एक ही चीज़ होती है ये। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमारे पास क्वेश्चन में हमने अभी फाइंड आउट की है 7,20,000 है, और कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास है 5,70,000। इट मीन्स योर गुडविल इज़ 1,50,000। बहुत ही ईजी कंसेप्ट है। आपके कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट के साथ साथ आपके पास कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट भी है, तो हम इसको भी करते हैं कि सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन क्या होता है। बेसिकली जो फर्स्ट मेथड होता है आपका सुपर प्रॉफिट का, उसमें हम
नॉर्मली निकालते थे कि हमारा जो है प्रॉफिट एक्स्ट्रा कितना हुआ है, एक्सेस कितना हुआ है ना, यही निकालते थे ना। उसके बाद हम देखते हैं इस मेथड के अकॉर्डिंगली कि जो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट है, उस सुपर प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हमें कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड है, कितनी कैपिटल चाहिए। बेसिकली कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का हमें मीनिंग ये है कि हमारे पास कि हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड है। जैसे पास्ट केस के अंदर हम एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए चेक करते थे ना कि कितनी कैपिटल चाहिए, इस केस के अंदर हम देखते हैं कि सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें गुडविल कितनी चाहिए। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो इस मेथड के अकॉर्डिंगली जो गुडविल निकालनी है आपको, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जैसे लास्ट में हमने किया था सेम है। ये थोड़ा इजी है हमारे पास। अगर मान लो कि हम एक एग्जांपल लें, मान लो क्वेश्चन के अंदर आपका एक्चुअल प्रॉफिट जो है, लास्ट क्वेश्चन वाले ले लेते हैं एग्जांपल, 72,000 है एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मान लो क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया तो हम पहले नॉर्मल प्रॉफिट हम निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिया तो हम कैलकुलेट करते हैं। मान लो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर हमें दी हुई है कैपिटल एम्प्लॉयड 5,70,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मान लो दिया है 10%। तो जो हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आएगा वो कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100, तो हमारे पास आएगा 57,000 रुपीज़। ये वो पुराने मेथड से कर रहा हूँ मैं अभी इसको, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने वाले मेथड से। तो हमने सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए ये हमने कैलकुलेट कर लिया, तो हमारे पास जो सुपर प्रॉफिट आया वो आया 15,000। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा करंट आपका जो एसेट्स है माइनस आपकी लायबिलिटीज़। हमने एजम्पशन ली है कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो उसके बाद इसको पुट करते हैं। सुपर प्रॉफिट आपका 15,000 आया, और जो आपका 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मान लो क्वेश्चन के अंदर 10 है तो हमने 10 ले ली। तो हमारे पास जो है 1,50,000 की अगर आप कैपिटल इन्वेस्ट करते हो, 1,50,000 अगर बिजनेस में लगाते हो तो 15,000 का सुपर प्रॉफिट होता है। तो कैपिटलाइजेशन बेसिकली ये करते हैं कि हमने जो सुपर प्रॉफिट अर्न किया है या हमने एवरेज प्रॉफिट अर्न किया है वो किस बेसिस पे किया है, कितनी कैपिटल आपने लगा के, कितनी कैपिटल आपने इन्वेस्ट करके किया है। तो बच्चों आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अगर ना समझ आए तो मुझे इन्फॉर्म कीजिए, जो भी क्वेरीज होगी आपकी मैं वो क्लियर करूँगा। थैंक यू सो मच।